वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी एपिसोड आसानी से आप तक पहुंच सकें। सोशल ऑडिट प्रक्रिया के दौरान विद्यालय द्वारा भरे गए फॉर्म की प्रश्नावली को समझना हमारा पहला टारगेट है। तो सर्वप्रथम हम संस्थागत प्रश्नावली का भाग 1 समझते हैं। फॉर्म में भरा हुआ स्कूल का UDISE कोड जांच लें। राज्य, जिला, ब्लॉक, क्लस्टर, स्कूल का नाम, पिन कोड इत्यादि की जानकारी सुनिश्चित करें। स्कूल में सबसे कम क्लास और सबसे उच्च क्लास, सोशल ऑडिट आधार वर्ष जांचें। अब भाग बी में भरी गई जानकारी पर सभी सॉफ्ट मेंबर्स की सहायता से विस्तृत रूप से चर्चा होनी है तथा इस चर्चा में सही जानकारी का अवलोकन कर अपनी टिप्पणियां भरी जानी है। क्या आपके विद्यालय में प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक क्लासरूम है? जी हाँ, हमारे विद्यालय में शिक्षकों की संख्या से अधिक क्लासरूम उपलब्ध हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर क्या आप बता सकते हैं कि इस विद्यालय में कार्यालय और स्टोर और हेडमास्टर रूम उपलब्ध है या नहीं? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने फॉर्म में जानकारी दी है कि ये सुविधाएं इस विद्यालय में उपलब्ध हैं। क्या विद्यालय में बाधा मुक्त प्रवेश है, अर्थात विद्यालय प्रवेश में किसी अन्य परिस्थितियों में कोई परेशानी तो नहीं होती? जी नहीं, बरसात के समय कुछ जगह जल भराव से थोड़ी परेशानियां होती थी, परंतु इस वर्ष विद्यालय में प्रवेश हेतु पक्का रास्ता बना दिया गया है। क्या स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय है? साथ ही सभी बच्चों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल सुविधा है या नहीं? जी हाँ, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था के साथ साथ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने फॉर्म में रसोई घर के होने की बात कही है, क्या हम देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आइए ना। ये देखिए, यहाँ छात्र छात्राओं के लिए दोपहर का भोजन तैयार किया जाता है। और जैसा कि फॉर्म में अगला प्रश्न खेल के मैदान का भी है, तो वो सामने खेल का मैदान भी है। हमने 4 दीवारी तथा कुछ जगहों पर तार फेंसिंग से स्कूल भवन को सुरक्षित करने की व्यवस्था भी की है। आपने विद्यालय में एक पुस्तकालय होने की बात की है। जी हाँ, फॉर्म में लिखे प्रश्न के अनुसार पुस्तकालय में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, कहानी की किताबें और कई विषयों पर किताबें प्रदान की जाती हैं। कुछ किताबें और आने वाली हैं जिन्हें हम जल्द ही छात्रों को उपलब्ध कराएंगे। क्या आप हमें बता सकते हैं कि RTE अधिनियम और समग्र शिक्षा के अनुसार आपके विद्यालय में पर्याप्त कक्षाएं उपलब्ध हैं या नहीं? जी हाँ बिल्कुल, यहाँ बच्चों तथा अध्यापकों की संख्या के अनुसार सभी कक्षाएं उपलब्ध हैं। प्रश्नावली के अनुसार यह सुनिश्चित करें कि क्या हर मौसम के अनुकूल विद्यालय भवन उपलब्ध है। इसके पश्चात हम अन्य जानकारी पर चर्चा करेंगे, जैसे क्या विद्यालय में छात्रों के लिए पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध है, क्या शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध है। गैर शिक्षण कर्मचारी वे कर्मचारी हैं जो शिक्षण के अलावा अन्य कार्यों में भागीदारी करते हैं, जैसे भोजन निर्माण, साफ सफाई, स्टोर संभालना, लाइब्रेरी संभालना। विद्यालय से संबंधित इन कर्मचारियों को गैर शिक्षण कर्मचारी कहा जाता है। यह भी चर्चा करें कि विद्यालय में बाधा मुक्त पहुंच उपलब्ध है, जैसे रैंप, हैंडरेल, CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के अनुकूल शौचालय आदि। लड़कों के लिए पर्याप्त संख्या में अलग अलग शौचालय पर चर्चा करें, यानी प्रत्येक 80 लड़कों के लिए एक इकाई शौचालय होने चाहिए। क्या लड़कियों के लिए भी पर्याप्त संख्या में अलग शौचालय हैं, यानी प्रत्येक 80 लड़कियों के लिए एक इकाई शौचालय जरूर हो। यह भी चर्चा करें कि लड़कों के शौचालयों में पानी की सुविधा है या लड़कियों के शौचालयों में पानी की सुविधा है। लड़कों के शौचालय कार्यात्मक है या नहीं, वहीं दूसरी ओर लड़कियों के शौचालय कार्यात्मक है या नहीं। CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए सुलभ शौचालय सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं।
आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आसानी से आप सभी एपिसोड देख सकें।